जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के सेशन में खान सर के बुक से लगभग 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो आप लोग आज के सेट को पूरा लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर डी ओडिशा में। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इस क्षेत्र में एक नेशनल पार्क भी है, पूछा जाता है कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। चलिए दूसरा क्वेश्चन। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर करेंगे। परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन? तो ओजोन। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो रात 8 बजे क्लास चलता है उस क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसका पूरा नोट्स बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में फुल डिस्कशन के साथ आपको दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 62 नोट्स, एप्लीकेशन पर 63 नोट्स अपलोड हो चुका है और इस प्रकार से लगभग 100 के आसपास आपको नोट्स देने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिनका भी जीके जीएस वीक है कम से कम इस नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिए। तो अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पर नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। बिहार पुलिस के लिए आपको रेगुलर 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे, दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ थ्योरी के साथ क्लास करना है तो 8 बजे की क्लास को कर सकते हैं। इसमें जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है 8 बजे की क्लास में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए आगे देखते हैं। डैश पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। इस प्रैक्टिस सेट में हम किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो वही रात 8 बजे की क्लास। तो किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? इसका सही जवाब है तेंदू। ठीक है, डी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है तेंदू की पत्ती। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? सही जवाब है मासिनराम, मेघालय का मासिनराम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाग 4 में किसका विवरण मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। उल्लेख कहाँ पर है? भाग 4। और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और साथियों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये भी बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? गुलामी से स्वतंत्रता। क्या होगा? गुलामी से स्वतंत्रता। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखना है 10 दिसंबर को।
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। डी राइट आंसर करेंगे 8वीं अनुसूची। इसमें वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। और साथियों, अगर आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल 165 के तहत करता है राज्य का राज्यपाल। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। बताइए कौन सा संशोधन था? सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। सी राइट आंसर है जापान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2009 में। क्या हो जाएगा? 2009। और पूरे देश भर में अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो कई बार बता चुके हैं, 6 राज्यों में द्विसदन विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तमिलनाडु में नहीं है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सब हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? सी राइट आंसर करेंगे 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। आगे देखिए, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। सी राइट आंसर करेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए फटाफट से। ए, अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? कल हमने आपको रात 8 बजे की क्लास में शायद बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह क्या है?
ए राइट आंसर करेंगे सामाजिक समावेश। क्या हो जाएगा आंसर? सामाजिक समावेश। आगे देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? सी राइट आंसर करेंगे 2015 में, 22 जनवरी 2015 में। माल और सेवाएं कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? सी राइट आंसर करेंगे असम ने। और भारत में जीएसटी लागू हुआ था, हमने अभी आपसे पूछा 1 जुलाई 2017 को। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर सावधानी पूर्वक आपको देना है और आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत होने का। इसका आंसर है रोपण खेती। ठीक है, रोपण खेती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? सी राइट आंसर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। आगे देखिए, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। बताइए कौन सा राज्य है? तो डी राइट आंसर करेंगे केरल। कौन सा है? केरल। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, केरल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। बताइए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए राइट आंसर करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। 1909 में इस पुस्तक को लिखा गया था। 1909 में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? आप लोग बताइए कमेंट करके। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? बी राइट आंसर करेंगे NR नारायण मूर्ति। ठीक है, NR नारायण मूर्ति। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर करेंगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? डी राइट आंसर करेंगे 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? मराठावाड़ा मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 35। और धातु में पूछे तो वो क्या है? पारा। ठीक है, Hg पारा में धातु में है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, और अधातु में क्या है? ब्रोमीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? चले बताइए इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उबलता हुआ पानी। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आज आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में पीओपी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, CaSO4 × ½ H2O। और जिप्सम में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे 2 हो जाता है। तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या बोला जाता है? परासरण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, बताइए किसमें? डी राइट आंसर करेंगे। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो यह है क्षुद्रांत। कई बार बता चुके हैं, क्षुद्रांत पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कई बार बता चुके हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन का आंसर और बताइएगा। दो अस्थि को आपस में कौन जोड़ता है? और एक अस्थि और दूसरा मांसपेशी। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? और दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? दोनों का आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन सी थी? तो खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक ये कौन सी थी? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। विटामिन सी। अच्छा, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन बोला जाता है। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है? तो अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ ये कहलाता है अपलाभ। डी ऑप्शन सही है। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। यह है रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। ये बिल्कुल हिंदी साहित्य का सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन में सिर्फ जायसी दिया हुआ है। चलिए, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बी राइट आंसर करेंगे। शारदा लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे देखिए। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? बी राइट आंसर करेंगे सूरदास। याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो साथियों, आज के सेट में टोटल 46 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 46 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी
क्लास का नोट्स चाहिए, जो रात 8 बजे क्लास चलता है उसका पूरा PDF आंसर के साथ, क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, वन लाइनर जीके, सब्जेक्ट वाइज जो छोटा छोटा क्लास नोट्स होता है वो सब चाहिए। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।